दोस्तों, रूस के अंदर आया एक भयानक बर्फीला तूफान। एक ऐसा बर्फीला तूफान जिसने चारों ओर से रूस को कैद कर दिया। यानी कि सड़कों पर बर्फ का अंधेरा, यानी कि सफेद अंधेरा, जो कि एक बर्फीला तूफान था। गाड़ियां सभी, उसमें कुछ भी नहीं दिखा। और वहीं जो टेम्परेचर इतना नीचे गिर गया कि रूस के लोगों को, रूस की जनता को सांस लेना भारी पड़ गया। ऐसा मानो एक पल के लिए रूस खत्म हो गया हो। और वहीं सिस्टम, सरकार और रूस की जो जिंदगियां हैं, उनकी सांस तक रोक दी कुछ देर के लिए इस तूफान ने। अब क्या ये तूफान क्यों आया, किस लिए आया और कैसे आया, इतना भयावह कैसे था और क्या इसने संकेत दिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो रूस है, यानी कि रूस जो देश है, वो दुनिया के सबसे ठंडे देशों में से एक है। यानी कि सबसे ठंडा देश अगर पूरी दुनिया में कोई माना जाता है तो वो रूस माना जाता है। और रूस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रूस में -10 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर इस समय होता है। और वहीं जब रूस में -10 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर था, एकदम से अचानक ऐसा होता है कि टेम्परेचर -35 यानी कि -35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है गिरकर। और वहीं तेज हवाएं चलने लगती हैं। तेज हवाएं चलने के बाद जो है हिमपात जो है वो काफी मात्रा में होने लगता है। विजिबिलिटी कम हो जाती है, यानी कि दृश्यता कम हो जाती है जब ये तूफान आता है, बर्फीला तूफान। और इसे रूस के वैज्ञानिकों ने नाम दिया है, आर्कटिक ब्लास्ट का नाम दिया है इस तूफान को। रूस के जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने। और जो ये तूफान आया, जब जो हवाएं चली वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली जब ये बर्फीला तूफान रूस में आया, जिसने एक समय के लिए रूस की सांसें अटका दी। ऐसा तूफान रूस के अंदर आया, वैज्ञानिकों ने आर्कटिक ब्लास्ट बताया। वहीं एक बड़ा संकेत दे के गया ये तूफान कि क्या भविष्य में कोई दिक्कत इससे हो सकती है। अब जो रूस के फेमस शहर है, यानी कि जैसे कि साइबेरिया और सेंट पीटर्सबर्ग, वहीं मॉस्को, इन सभी शहरों में बर्फ की एक मोटी चादर सड़कों पर, घरों पर जम गई। वहीं जो वाहन है वो वहीं की वहीं ठप हो गए, यानी कि वाहनों की आवाजाही ठप हो गई, जाम लग गया। और कई गाड़ियां जो कि पूरी तरीके से बर्फ के अंदर दब चुकी थी। वहीं मेट्रो स्टेशन पर भी बर्फबारी इतनी हुई, यानी कि बर्फ का तूफान इतना आया, मेट्रो स्टेशन पर जो आवाजाही है वो भी रुक गई, वो भी ठप सी हो गई। वहीं जो हवाई यात्राएं हैं वो भी रोक दी गई रूस की तरफ से। और इन बड़े बड़े शहरों में हजारों गाड़ियां इस तूफान का शिकार हुई। लोग घंटों तक उन गाड़ियों में बंद रहे जो पूरी तरीके से बर्फ से ढक चुकी थी। ये रूस के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। इससे कुछ लोगों के साथ हादसे भी हुए, मगर जो बचाव कार्य जो टीमें होती हैं, उन्होंने उन लोगों को सही सलामत उनकी गाड़ियों से बाहर निकाल लिया। सभी लोगों ने मिलकर, जो गाड़ियां पूरी तरीके से बर्फ में दब चुकी थी। इतना भयानक था रूस में आया ये तूफान। और इससे जो सबसे ज्यादा इस तूफान से प्रभावित हुए वो हुए बच्चे और बुजुर्ग। और ये खबर भी सामने आई कि जो गाड़ियां, जो लोग बाहर फंस गए थे, यानी कि जो बर्फ के चपेट में आ गए थे, इस तूफान की चपेट में, उनकी मौत की खबरें भी सामने आई। और वहीं हाइपोथर्मिया के मामले भी इसमें सामने आए। वहीं जहां रूस एक इतना ठंडा शहर है जहां पे हर वक्त, और रूस एक इतना विकसित शहर भी है कि वहां पर लकड़ियों का इंतजाम करना इतना आसान नहीं है। वहीं हीटरों को चला के लोग अपनी जो है जीवन यापन करते हैं। तो जब ये तूफान आया, सभी बिजली की लाइनें टूट गई। और जब बिजली की लाइनें टूट गई तो सभी हीटर बंद हो गए। एक इंसान ने ये भी बताया कि जब हीटर बंद हो गए तो उनके घर का जो टेम्परेचर है वो एक फ्रीजर के टेम्परेचर से भी नीचे चला गया। वहीं उन्होंने अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों, अपने बूढ़े माता पिता को बचाया। तो वो कैसे करके कंबरों में लपेट कर जैसे तैसे उन बच्चों और अपने बड़े बुजुर्ग माँ बापों की जान बचाई, एक स्थानीय आदमी ने ये बताया। अब जब ये बर्फीला तूफान रूस के अंदर आता है तो जो बचाव कर्मी टीमें हैं, वहीं रूस की सेना है, वो बचाव कार्य जो काम है, यानी कि बचाव के लिए लगाई जाती हैं। वहीं लोगों के लिए सामग्री पहुंचाई जाती है, हेलीकॉप्टरों से सामग्री बचाव कार्य की वो पहुंचाई जाती है। मगर जो हवाएं चल रही थी, उन्होंने इस जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था रूस ने लोगों को बचाने के लिए, इस ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी बना दिया। और वहीं जो बचाव कार्य टीमें थी, उनमें -30 डिग्री सेल्सियस में भी जो लोग हैं वो जाकर लोगों को बचा रहे थे। अपनी जाकर जान को जोखिम में डालकर वो लोगों के बचाव कार्य में लगे हुए थे। वहीं कई जगह ऐसी भी थी जहाँ पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुँच पाई, और वहाँ पे कुछ लोग जो हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि इस तूफान के चलते रूस के अंदर काफ़ी मौत भी हो चुकी है। अब
जो रूस इतना ठंडा देश है वहाँ ये बर्फबारी सिर्फ आम सी बात है, मगर जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जो ये सामान्य है कि जो ठंड तो पड़ती रहती है, मगर ये बिल्कुल सामान्य नहीं है जो ऐसा तूफान आया। ये जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें के जरिए यानी कि उसमें बदलते मौसम के कारण ये तूफान आया है, और वहीं भविष्य में ऐसे बहुत सारे तूफान आने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका सबसे बड़ा कारण बताया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मौसम है, मौसम की जो स्थिरता है उसमें गड़बड़ी हुई है। और वहीं इसके ग्लोबल वार्मिंग के कारण ठंड और गर्म जो दोनों मौसम में इनमें गड़बड़ी देखी जा रही है, और आर्कटिक क्षेत्र में जो मौसम का बदलाव हुआ है उसका इस तूफान को, जो बर्फ का तूफान आया जिससे कुछ लोगों की जानें चली गई, रूस की जिंदगी थम सी गई, ऐसी मुश्किलों का सामना रूस को करना पड़ा। इस तूफान को ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो है वो नतीजा बताया, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब कुछ हुआ। वहीं अब जो रूस की गवर्नमेंट है उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की भी बात कही है। वहीं जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ उनको मुआवजा देने की बात कही है। और वहीं जो इलाके हैं उनमें एमरजेंसी की घोषणा कर दी, यानी कि इमरजेंसी लगा दी है, और कई जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया है रूस में इस तूफान के चलते, यानी कि और भी तूफान आने की संभावना भी जताई जा रही है। अब जो रूस है वो लोगों के जो राहत बचाव कार्य में इतनी तेजी से लगा कि लोगों को बचा तो लिया, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको रूस के जो बचाव कार्य टीमें हैं वो नहीं बचा पाई। अफसोस उन लोगों की मौत हो गई। वो कितनी भयानक की तरीके की मौत से मरे होंगे, जो अपनी गाड़ियों में के अंदर बर्फ़ ऊपर से आ गई, पूरी गाड़ियाँ बर्फ़ से कवर हो गई, और जो इनको बचाव कार्य जो टीमें हैं वो समय पर नहीं बचा पाई, यानी कि बहुत भयानक तरीके से उनकी मौत हुई। और वहीं वो जो कि बाइक सवार जो बिल्कुल बर्फ़ की चादर में ढक गए, उनकी मौत कितने भयानक रूप से हुई होगी। सवाल ये खड़ा कर देता है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल कि इतना भयानक तूफान जो है ये एक आम तूफान नहीं हो सकता जिसने कि इतने लोगों की जान ले ली हो। रूस में ये आया तूफान के चलते काफ़ी जान की भी हानि हुई है और माल की भी सबसे ज़्यादा हानि हुई है। जान माल की हानि सबसे ज़्यादा रूस में इस तूफान के चलते हुई है। रूस को इस तूफान जो आया इससे कई हजार करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि बिजली लाइनें टूटी हैं, सड़कों पर बर्फ़ जो जमी थी उसको जो स्नो को हटाने वाली जो मशीनें हैं वो लगाई गई, 24 घंटे जो काम किया गया जब ये स्नोफॉल हटाया गया। वहीं सरकार का इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हो गया, वहीं सड़कें भी इससे टूटी, और वहीं उन लोगों को मुआवजा भी दिया गया जिससे इनको नुकसान हुआ हो। किसी के घर भी को भी इससे नुकसान हुआ होगा, कोई होटल, सभी को इससे नुकसान हुआ, तो उनको मुआवजा देने की बात रूस ने कही है। रूस को इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब जो बर्फ़ का तूफान रूस में आया इसने सवाल खड़े कर दिए। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये भविष्य के लिए चेतावनी है कि अभी एक आया है और आने वाले भविष्य में ऐसे कितने तूफान आएंगे और कितनी जो जिंदगी हैं उनको अपने साथ ले जाएंगे, यानी कि कितने लोगों की ज़िंदगी को ख़त्म कर जाएंगे, कितनी जान माल की हानि कर जाएंगे। बाकी ये हमने आपको पूरी जो जानकारी दी कि कैसे कैसे तूफान आया रूस के अंदर, क्या क्या इससे जो हानियाँ हुई। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल NN न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कर दें।